हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 to 8 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिसमें आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट और आपके सीएपीएफ और हिमाचल एग्ज़ाम्स में एचएएस के आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स होंगे। अच्छे से पढ़िएगा। ये डिटेल में मैंने दिए हैं, इसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दे रहा हूँ जिसमें मैं एवरी सिंगल थिंग कवर करूँगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं तो आपको अनदर किसी रिसोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो जब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। देखिए, जो पहला करंट अफेयर है इसमें बात की जा रही है कि WWF, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है ऑन ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो इसमें इन्होंने बताया कि म्यांमार में इलीगल परचेज हो रहा है वाइल्ड लाइफ का ऑनलाइन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक तरीके से पब्लिक और स्पीशीज़ के लिए भी और उन पब्लिक हेल्थ के लिए दोनों के लिए जो है वो डेंजरस है। क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन ट्रेड करते हैं तो एक कॉज करता है बिटवीन द ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, जिसकी वजह से कोई ना कोई नया वायरस, जैसे कि आप कोरोना आप अभी देख रहे हैं, तो एक नया म्यूटेशन होता है, नया एक तरीके से वेरिएंट बनता है, जिसकी वजह से कोई भी वायरस जो है वो बन सकता है, तो जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, दैट इज़ इबोला हैज़ बीन सेड टू बी सेल है बुश मीट की वजह से अफ्रीका में फैला था। 1997 में बर्ड फ्लू जो है वो सेल ऑफ चिकन्स की वजह से फैला था। मीजल्स इन मोस्ट ट्रेस बैक टू द वायरस दैट इन्फेक्टिंग द कैटल। ये एक कई एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। और इसी के साथ जब भी कोई चीज़ आप अगर पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आ गया आपका, तो इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि वो है क्या। 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ए NGO, ये फाउंड हुआ था। ओके, ये वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और उनके रिडक्शन ह्यूमन इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे पड़ता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम जो है वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। पवन सुखदेव इसके नए प्रेसिडेंट है। और इसके लोगो पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका लोगो क्या है, तो दैट इज़ जायंट पांडा इज़ द लोगो ऑफ योर, दैट इज़ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो लोगो है वो आपका जायंट पांडा है। नेक्स्ट आपका है कि इंडिया का जो फर्स्ट स्टील स्लैग रोड जो है, जो वो आपका फर्स्ट स्टील, जो स्टील को मेल्ट करके उसको स्टील को जो इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील होता है उसको यूज़ करके रोड बिल्ड किया जाएगा। तो इंडिया की पहली सिटी जो है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, दैट इज़ योर सूरत इज़ द सिटी जहाँ पे फर्स्ट इंडियन सिटी जो है, जहाँ पे फर्स्ट स्टील स्लैग रोड बनाया जाएगा। तो इट वॉज डन बाय द कन्वर्टिंग द माउंट्स ऑफ स्टील वेस्ट इनटू द स्टील स्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन आई मीन टू से दैट इज़ योर करंट अफेयर। विक्टर ऑर्बन हैज़ अगेन बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी अगर आप देखेंगे तो ये हंगरी है आपके सामने, दिस इज़ द होल हंगरी। और इसके आसपास आपको मिलेगा क्रोशिया, आपको मिलेगा सर्बिया, मिलेगा रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया एंड स्लोवेनिया। तो ये इसके बीच में से आपको मिलेगी डैन्यूबे, एक रिवर है। तो ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डैन्यूबे आपकी कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आपकी यहाँ से देखो ऑस्ट्रिया से गुजर रही है, फिर आपकी क्रोशिया से गुजर रही है, देन सर्बिया से गुजर रही है, हंगरी से गुजर रही है, एंड बॉर्डर ऑफ स्लोवाकिया एंड हंगरी से गुजर रही है। हंगरी जो है आपको इसमें लिखा, और इसकी कैपिटल जो है दैट इज़ बुदापेस्ट, इसकी जो है वो कैपिटल है। तो ये आपके हैं हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ विक्टर ऑर्बन। नेक्स्ट करंट अफेयर, 2021 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, जो उसका लोगो अभी इनवील किया गया है, तो ये जनरली कहाँ होनी है, दैट इज़ इन कर्नाटका, यहाँ पे होनी है, इन द श्री कांतिरवा स्टेडियम में ये होगा। और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इसका ऑफिशियल मास्कट जो है उसका नाम क्या है, वीरा, जो कि एक एलिफेंट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। आंध्र प्रदेश ने अभी शुरू किया है फर्स्ट शी ऑटो स्टैंड सेटअप। शी ऑटो स्टैंड की मतलब जहाँ पे जैसे सपोज करो ऑटो स्टैंड कुछ मेल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स ऑटो चलाती हैं। तो फीमेल्स को जहाँ पे सभी ऑटो वाले जो जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, मेल्स जो हैं उन्हीं के साथ अपनी गाड़ी को खड़ा करना पड़ता था। बट इसमें क्या किया इन्होंने, अलग से ही एक शी ऑटो स्टैंड, जहाँ पे जो लेडीज़ जो ऑटो वाले होते हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, उनका एक ऑटो स्टैंड बनाया गया। ठीक है, तो ये चित्तूर हैव सेटअप द 3 शी ऑटो स्टैंड्स। ठीक है, ये आरटीसी बस स्टैंड, महिला यूनिवर्सिटी और रूरल हॉस्पिटल तिरुपति, उनके आसपास आपको 3 शी ऑटो मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए आपको ये फोटो दिख रही होगी, दैट इज अरुणाभा घोष, ही इज अपॉइंटेड द यूएन चीफ टू हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ नेट जीरो मिशन ऑफ कमिटमेंट। देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम 0.5 डिग्री जो है हमारा क्या लाने चाहते हैं, टेम्परेचर लेकर आना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल दैट इज एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इज जनरली फ्रॉम ही इज फ्रॉम पुर्तगाल,
ठीक है. सो ही अपॉइंटेड अरुणोबा घोष ऑफ इंडिया एज ए नेट जीरो मिशन कमिटमेंट्स ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज. तो अरुणोबा घोष जो है वो सीईओ थे काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, क्लाइमेट एनर्जी एंड थिंक टैंक. तो ये इनकी तस्वीर है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन जो है, सेवंथ जो करंट अफेयर हमारा, इकोनॉमिक कॉपरेट. देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, पहली बार किसी बड़ी कंट्री के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने एक तरीके इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट किया है. इट विल प्रोवाइड जीरो ड्यूटी एक्सेस टू 96% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट. तो 96% को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा इंडियन एक्सपोर्ट को, और 85% ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में आएगा. और जीरो ड्यूटी एक्सेस होगी ऑफ इंडियन गुड्स विल बी एक्सपेंड टू 100%. अगले 5 साल में 100% ड्यूटी फ्री हो जाएंगे हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट. तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप. सो नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट करंट हमारा कौन सा है? सो 4 एग्रीमेंट्स जो है इंडिया और नेपाल के बीच में अभी साइन हुए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे साइन हुए. एंड ये भी ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105th मेंबर, जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है, वो आपका नेपाल है. ओके, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 103 एंड 104 जो हैं वो कौन है. 101 तो आपके यूएस हैं, ठीक है. तो आपने मुझे बताना है 103 एंड 104 मेंबर जो है, फोर्थ मेंबर कौन है. सो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस भी, पैसेंजर ट्रेन, इट्स नॉट फ्रेट ट्रेन, इट इज़ अ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन द इंडिया जयनगर एंड नेपाल्स कुर्था. तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है. और सोलू कॉरिडोर जो है वो नेपाल को दिया गया है. भूटान, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट एंड अरब एमिरेट्स, सॉरी यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सो देखो भूटान, सिंगापुर, यूएई एंड नेपाल, ये तीनों है जहां पे आपका क्या चल रहा है अभी, रुपे कार्ड के लिए परमिशन इन्होंने दे दी है. तो रुपे कार्ड जो है आपका, जैसे आप मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड यूज़ करते हो, वैसे इंडिया का रुपे कार्ड है. और ये बहुत ज़रूरी है. जैसे रशिया में मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी, तो कितना नुकसान हुआ उनको. तो वैसे ही आप ये लगा लीजिए इंडिया के पास अपनी, अभी जैसे इंडिया के पास अपना पेटीएम है, अपना यूपीआई है, तो आज हमें एक दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये पेपर में आ सकता है कि कहाँ कहाँ पर रुपे कार्ड आपका चल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज 4th एडिशन ऑफ इंडियन बोट एंड मरीन शो कंक्लूड्स इन कोची. सो ये बस आपने ध्यान में रखना है कि 4th एडिशन ऑफ इंडियन बोट एंड मरीन शो कहाँ पे खत्म हुआ, दैट इज बोल्गैटी पैलेस इन कोची इन केरला. सो नेक्स्ट करंट पे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट करंट आपका है कि पिक्सल एक स्पेस डाटा स्टार्टअप लॉन्चेस है, जो स्पेस का से डाटा कलेक्ट करती है. तो उसने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो स्पेसएक्स की मदद से भी लॉन्च की, जिस सैटेलाइट का नाम है TD2 बाय द ट्रांसपोर्टर 4 मिशन. सो इट इज़ हाई स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा इसमें है आपको, ठीक है, जिससे वो कई सारी फोटोज़ जो है वगैरह क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट करंट है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो वुमेन वर्ल्ड कप वो भी हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है और 71 रन से इंग्लैंड को हराया है इन्होंने. और ये जनरली कहाँ हो रहा था वुमेन वर्ल्ड कप, इट इज़ इन न्यूजीलैंड में हो रहा था. और इसमें एलिसा हेली जो है, इन्होंने 170 रन बनाए, और ये मेल और फीमेल के वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा स्कोर है. और एलिसा हेली को ही मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो दिया गया. नेक्स्ट है, नेक्स्ट करंट जो है आपका, दैट इज योर ह्यूमन राइट काउंसिल नेम्स तुवालू नेगोशिएशन ड्यूने डॉक्टर एन फ्राई एज ए क्लाइमेट एक्सपर्ट. तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, इन्होंने डॉक्टर एन फ्राई एज ए वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान में रखना. तुवालू के हैं ये डॉक्टर एन फ्राई, ठीक है. तुवालू, इनके पास 2 सिटीजनशिप है, तुवालू एंड ऑस्ट्रेलिया, और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर आप बात करेंगे तो देखो ये अभी न्यूज़ में भी थी, बिकॉज रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के से निकाल दिया गया. तो इसके प्रेसिडेंट है फेडरिको विलिगास, और इसके जो हेडक्वार्टर है दैट इज जेनेवा, एंड ये फाउंड हुई थी आपकी 2006 में. तो ये क्वेश्चन जो है आपका बनता है, एक तो ये तो बनता है और ये क्वेश्चन भी आपका साथ में बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं, करंट मेरे बार बार निकल रहा है, करंट क्वेश्चन निकल रहा है, बट आप समझ जाइएगा इसमें कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, करंट बोलना चाह रहा हूँ. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अभी हॉबी हब्स गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसमें बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा, ताकि बच्चे और पढ़ने लिखने के अलावा उनमें जिन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है उनमें भी वो अपना ध्यान लगा सके. तो 2022 और 23 के एकेडमिक सेशन के लिए ये सभी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट जो है वाइस चीफ जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे. तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है हाईएस्ट रैंक होता है, जनरल होते हैं, ठीक है. और जो अभी हमारे नारवाने, जनरल नारवाने, ये हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होंगे. आप सभी को पता है कि जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ये खाली थी.
तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है नेक्स्ट होंगे वो एम नारवणे ही होंगे, और जो नए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि बाद में बनेंगे जनरल। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर जनरल टॉप पोस्ट है, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल है, तो लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे कौन होगा, है ना, ये बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और नेशनल मैरीटाइम डे जो है ये अवेयरनेस और सपोर्ट इंटरकॉन्टिनेंटल जो कमर्स जो होता है उसको प्रमोट करता है, ग्लोबल इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए प्रमोट करता है। और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। कोविड-19 कहीं पे भी लगा हुआ है तो याद रखना वही थीम होगा, ठीक है। कई जनरली सभी थीम में कोविड-19 होता है। नेक्स्ट, टाटा ग्रुप ने अपनी एक नई ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है दैट इज़ न्यू, टाटा न्यू। और इसमें क्या होगा कि आपको एक ही ऐप में बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, एक ही ऐप में आपको कई सारी सर्विसेज जो है वो मिलेंगी, और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी इंसेंटिव के तौर मिलेंगे जिनको आप अदर सर्विसेज में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाटा ग्रुप ने नई ऐप लॉन्च की जिसका नाम क्या है, टाटा न्यू। HDFC, बहुत बड़ी खबर थी ये, शेयर मार्केट के लिए भी बहुत बड़ी थी और कई लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर थी कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक इन दोनों ने मर्ज होंगी। इन दोनों की दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आपका HDFC और एक आपका HDFC जो है फाइनेंस फर्म है। तो दोनों के जो शेयर्स हैं, जैसे लिखा है every 25 equity share that are held by the shareholders of HDFC, they will be receiving 42 equity share of the combined company. So it's a very good step. तो HDFC जो है ये बैंक जो है ये 1994 में बना था मुंबई में, और अतानु चक्रवर्ती जो है इसके राइट नाउ चेयरमैन है। नेक्स्ट जो आपका करंट है दैट गंगवार फेस्टिवल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगवार फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल जो है जिसमें वर्शिप किया जाता है गौरी, जो कि वाइफ हैं लॉर्ड शिवा की। इसको कई और स्टेट्स में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल, बट यहाँ पे ये मनाने वाले राजस्थानी ही होते हैं जो इसको मना रहे होते हैं। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, ये 2 जगह पे गए, एक ये गए हैं नीदरलैंड में और दूसरा ये गए हैं तुर्कमेनिस्तान में। तो नीदरलैंड में इन्होंने एक न्यू येलो टुलिप वैरायटी लॉन्च की, दैट इज़ योर मैत्री। एंड तुर्कमेनिस्तान में तो पहली बार इंडियन प्रेसिडेंट जो है, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस तुर्कमेनिस्तान में गया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल क्या है, ये मुझे बताना है आपने, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि भी रिसेंटली कहाँ गए थे हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है CM ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है, आपके योगी आदित्यनाथ। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है दैट इज स्कूल चलो अभियान इनिशिएटिव। सो इसमें क्या होगा कि 100% जो एनरोलमेंट है वो एलिमेंट्री और अपर प्राइमरी स्कूल में की जाएगी। कई जगहों पे लिटरेसी रेट जो है इसमें यूपी में बहुत कम है। और ये जो स्कूल चलो अभियान है कहाँ से शुरू होगा, सरस्वती, जो कि सबसे लो लिटरेसी रेट जो है वो स्टेट, यहाँ पे सबसे कम लिटरेसी जो मिलती है स्टेट में वो शरावस्ती में मिलती है। और एक और ऑपरेशन भी स्टार्ट किया इन्होंने, ऑपरेशन कायाकल्प, जो कि सबसे पहले स्कूल है फैसिलिटेट अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो इन गोल्स को पूरा करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प भी शुरू किया गया है, ओके। और स्कूल चलो अभियान इसी के साथ इन्वॉल्व किया गया, ओके। नेक्स्ट हमारा करंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी एंड दैट न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इज द विनय मोहन कवात्रा। ही इज द IFS एंड विनय मोहन कवात्रा इज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट अरेफा जोहारी, इनको चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है अभी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 अवार्ड इनको मिला है। अरीफा जोफरी है, ठीक है। तो इट वॉज अनाउंस्ड बाय द मीडिया फाउंडेशन। अरेफा जोफरी वर्क्स फॉर स्क्रोल इन मुंबई। सो स्क्रोल के लिए ये काम करते हैं इन मुंबई महाराष्ट्र। एंड चमेली देवी जैन अवार्ड जो है इट इज़ एनुअल प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो आपसे पूछा भी जा सकता है पेपर में कि चमेली देवी जैन अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। इट इज़ इन जर्नलिज्म फॉर वुमेन मीडिया पर्सनस। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। देखो जो डेज होते हैं इनको ध्यान में रखना है। तो अप्रैल 6 को ये ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज़ डिक्लेयर बाय इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस बाय UN जनरल असेंबली। इसका थीम है इस बार सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट और फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज अप्रैल 6 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है बुचा सिविलियन किलिंग्स। देखो ये क्वेश्चन ये करंट मैंने क्यों डाला है, बिकॉज ये रिसेंटली क्या है कि बुचा एक जगह यूक्रेन में, अब कीव जो कैपिटल है आपकी यूक्रेन की, वहाँ से जो रशियन फोर्सेस हैं वो वापस हो रही हैं। तो वहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं नरसंहार एक तरीके से लोगों को मारा गया है, और इसीलिए UNHRC से ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को निकाला गया है। तो कहा जा रहा है कि बुचा एक जगह है जहाँ पे कई सारे सिविलियंस को
मारा गया है और कई सारों की इस तरीके से लाशें जो हैं वो सड़कों पे मिली हैं। कई लोग अभी बांधे हुए हैं, उनको बांध के गोली मार दी गई। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, बट कहा रशिया इससे बोल रहा है कि हमने नहीं किया है, हम तो 30 मार्च को ही वापस हो गए थे, बट ये जो हुआ था ये 1 अप्रैल को घटना हुई थी। तो रशिया कुछ और कह रहा है। तो अभी इस पे तो यूएनएचआरसी ने तो निकाल दिया इनको अपनी काउंसिल से, बट अभी देखते हैं कि वो सच में इन्होंने किया या किसी और ने किया। तो जाहिर सी बात है रशिया ही होंगे, यूक्रेन वाले अपने ही लोगों को क्यों मारेंगे। नेक्स्ट है इंडियन ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है आपका? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि जब कंट्री का इंपोर्ट जो है, आप लेते ज़्यादा है और देते कम है, मतलब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो उसका जो गैप होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका खराब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। सो ट्रेड डेफिसिट इंडिया में जो है वो 87.5% जो है वो इंक्रीज़ किया है, फ्रॉम 102.63 बिलियन से 192.41 बिलियन। तो अगर टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का देखेंगे तो 417.8 बिलियन, जो कि हमारा एक्सपोर्ट बड़ा है, बट फिर भी जो है हमारा जो इंपोर्ट है वो 610.2 बिलियन है। तो टोटल फर्क जो 192.41 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि कितना बड़ा, परसेंटेज को ध्यान में रखना है ज़्यादा आपने। नेक्स्ट तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर, देखिए ये सामने आपकी फोटोग्राफ है। सो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन जो है, इन्होंने कवल उत्थवी ऐप एक लॉन्च किया है, जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे उस ऐप के थ्रू इमरजेंसी में जो एड उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिलेंगी। इसमें रेड बटन होता है, जैसे यूज़र की जो है वो लाइव लोकेशन जो है वो कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, जो विच इज़ ए गुड इनिशिएटिव। रामदर्शन मिश्रा नेम है सरस्वती सम्मान अवार्ड। तो 2021 का सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है वो प्रोफेसर रामदर्शन मिश्रा को मिला है। उनकी पोएम जो है मैं तो यही हूँ या यहाँ हूँ, सॉरी, मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला। तो दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है ये आपका बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया 1991 में, और ये प्रेस्टीजियस लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। और ये किसको मिला है? दैट इज़ रामदर्शन मिश्रा। और किस पोएम के लिए मिला है? दैट इज़ मैं तो यहाँ हूँ। नेक्स्ट है फोर्ब्स की सबसे अमीर बंदों की लिस्ट में टॉप किया है आपके इलॉन मस्क ने। सो इलॉन मस्क हैं, इन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं। ये कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो फोर्ब्स की लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। सेकंड नंबर में अमेजोन के जो पुराने चीफ थे सीईओ, दैट इज जेफ बेजोस। तो मुझे बताइए कि अमेजोन के नया सीईओ कौन है? जल्दी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अमेजोन के नए सीईओ कौन है। और इंडिया के जो मुकेश अंबानी है ये 10th नंबर पे आए हैं, 10th पोजीशन आई है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश सेमीकॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी। तो सेमीकॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और इसके जो कमेटी है, इसके जो हेड है वो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईटी के अश्विनी वैष्णव जो हैं इसके कमेटी के हेड होंगे। तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम भी इंडिया ने स्टार्ट किया, जिसमें इंडिया 76,000 करोड़ स्पेंड करेगा, जिसमें हम सेमीकंडक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करेंगे इंडिया में ही। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है आपका हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है इसका जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर प्लेनेट ओवर हेल्थ। ये पक्का क्वेश्चन में आपसे जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इसके जो जनरल हैं वो कौन है? टेड्रोस एडनम जो है वो इसके जनरल है। नेक्स्ट है चाइना ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है एक सैटेलाइट जिसका नाम है गर्फिन 303 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि ये सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट कर्नाटका एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव बैंक फॉर मिल्क प्रोड्यूसर। तो मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उन्होंने, एक कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट किया है। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्माई। इन्होंने नंदिनी कशीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट किया है। तो इट इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहाँ पे ये इस तरीके का मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए बैंक खोला गया। और अमित शाह ने, जो हमारे होम मिनिस्टर, इन्होंने इनके लिए लोगो भी लॉन्च किया था। तो कहा जाता है कि ये एक तरीके का वाइट रेवोल्यूशन, जो फर्स्ट वाइट रेवोल्यूशन जो 1970 में शुरू हुआ था, ये एक सेकंड वेव लेकर आएगा डेयरी सेक्टर में। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया 100 करोड़ कैपिटल प्रोवाइड की गई है। सो नेक्स्ट है HAL। सो HAL ने इसराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर जो हमारे प्राइवेट जेट्स हैं उनको एक तरीके से मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का फैसला लिया। तो इनका MOU साइन हुआ है। तो जनरली इसमें कौन से पैसेंजर प्लेन यूज़ किए जाएंगे? बोइंग 767 के पैसेंजर प्लेन यूज़ किए जाएंगे। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में बनी थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और एयर माधवन जो है इसके जो है CMD हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजर एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों के बीच में होती है? तो खंजर एक्सरसाइज दो देशों के बीच में, दैट इज इंडिया एंड किर्गिस्तान। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या कैपिटल है। तो ये आपका कहाँ पे हुई है? दैट इज बकलो HP में ये आपकी एक्सरसाइज हुई है, खंजर एक्सरसाइज।
नेक्स्ट, इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो इंडिया का $50 बिलियन पहुंच चुका है और ये फर्स्ट टाइम इतना हुआ है। तो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो है 50 बिलियन मार्क पार किया है 2021 और 22 में। सो ग्रैमी 2022 इंडियन ग्रैमी अवार्ड्स में इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह को विनर ऑफ बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। ये फाल्गुनी शाह है। तो आपने ध्यान में रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको स्टैटिक पूछे जा सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ रशिया फ्रॉम यूएनएचआरसी, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूएनएचआरसी 2006 में बनी है और रशिया को अभी सस्पेंड किया गया है बाय यूनियन जनरल असेंबली। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट आपका ये जो है नियर आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर प्लैनेट। तो जुपिटर प्लैनेट के जैसा ही एक एक्सो प्लैनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट और दूसरी बात इसमें सबसे सही बात है कि एक तो ये ट्विन है और जुपिटर का बिल्कुल उसके जैसा है, और दूसरा जितनी जुपिटर की सन से दूरी है उतनी ही उसकी अपने सन से दूरी है। तो ये एक बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है हमारे लिए। तो ये आपने करंट अफेयर ध्यान में रखने हैं। सो आई होप आपको ये करंट अफेयर बहुत ही सही लगे होंगे और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आप इसी तरीके से हर वीकली आपको मैं करंट अफेयर्स दूंगा उसको, और आपने थॉरली पढ़ना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस जो हैं और जो भी चीज़ हम आपके लिए लाएंगे वो जल्द से जल्द आपके तक पहुँचे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।